भाई इंडिया जीत चुका है। ये देखो बात सुनो, ये जो है ना, वैसे ऑन पेपर देखे जाए तो बांग्लादेश से जीता है इंडिया, लेकिन जिस तरह जीता है, जिस तरह ये टेस्ट मैच हुआ है ना, वो सिर्फ ट्रू क्रिकेट फैंस को ही पता है कि ये हुआ क्या है इसके अंदर। लेकिन सबसे पहले इंडिया को थैंक यू करना चाहिए पाकिस्तान का कि हमने बांग्लादेश से ऐसा चकमा दिया। ये हमारी सारी चाल थी जो अब ये अनलॉक हो रही है। हमने बांग्लादेश को करा दिया ओवर कॉन्फिडेंट ताकि इंडिया के लिए जो है इजी टारगेट हो जाए। बंगाली यहाँ से जा रहे थे बड़ा करके, शंटू ने मेरे ख्याल में कहा था कि रेडी रहो, हम आ रहे हैं, हम देख लेंगे तुम्हें। बेचारा नजर भी नहीं। ये पाकिस्तान की पुरानी चालें होती हैं, हर दूसरे से ना 2 कदम आगे की चाल पाकिस्तान ने की हुई होती है। इंडिया को हमने फेवर देनी थी, इसलिए हम बांग्लादेश से हार गए। हमने कहा कि यार चलो उधर जाओ ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, और बांग्लादेश बेचारे जो हैं, ये आप जरा सिर्फ ये देखें कि बांग्लादेश, मैंने पहले ही कह दिया था ना दोस्तों, पहले ही कहा था कि जो पाकिस्तान हारा है ना बांग्लादेश से, इनका सही पता चलेगा आपको जब बांग्लादेश इंडिया में जाएगा कि बांग्लादेश किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं और हम उसके मुकाबले में भी किस तरह की क्रिकेट खेल के व्हाइट वॉश होके गए। खैर जैसे मैंने बताया कि ये हमारी अपनी चाल थी, बांग्लादेश को धोखा देने के लिए उनको कॉन्फिडेंस दे दिया, और इंडिया को भी थोड़ा सा सीरियस झंझोड़ने की जरूरत थी। और श्रीलंका से हार गए थे तो हमने कहा कि यार ये इनको जगाने के लिए ना, ये सारी हमने ही रची हुई थी प्रैंक। भाई मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तानी जो ना, हम गॉड फादर्स, हम पीछे से बैठ के हम किंग मेकर्स हैं। हम खुद कुछ भी नहीं, लोग जो है वो तालियां बजा रहे थे इसीलिए हम पीछे से खड़े हुए, बिल्कुल वही हुआ जो मैं चाहता था। चुप करके स्माइल लेके हम जो है पीछे चले जाते हैं। हम लोग जो ना ये बड़े बड़े काम करते हैं। टीम इंडिया ने 2 चीजों की बेस के ऊपर कानपुर टेस्ट जीता है। टोटल 2 चीजें आपको नजर आएंगी, एक्सपीरियंस, क्वालिटी। तीसरी आपको कोई चीज़ नहीं नजर आएगी। आप इन्हीं दोनों की बेस के ऊपर, एक्सपीरियंस और क्वालिटी की बेस के ऊपर आप कानपुर टेस्ट की इनिंग्स को देख लें, चारों इनिंग्स को, आपको ये दोनों चीजें नजर आएंगी। खैर भाई बाप क्रिकेट खेला है इंडिया ने, बाप मतलब टोटल डोमिनेशन। 3 दिन बारिश की नजर हो गई, उन्होंने कहा 2 दिन क्या 1.5 दिन के अंदर मैच खत्म करके साइड पे किया था। कल की एपिसोड थी, उसी के अंदर मैंने आपको कहा था कि ये जितना मर्जी जोर लगा दे, मेरे ख्याल में बांग्लादेश वाले 150 से ज्यादा रन नहीं बना सकते हैं। आज 150 में 140 के ऊपर उनको आउट किया हुआ था। 90 डब्बे का कोई इनको दिया था टारगेट। इंडिया वालों ने आके एक सेशन के अंदर वो भी खत्म करके वो साइड पे मारा। मेरा दोस्त खूली आया जसवाल, मेरा दोस्त 22 साल की उम्र में 2 मैन ऑफ द मैच लेके चला गया। इससे पहले मेरे ख्याल में सचिन ने लिए थे और भी कोई 2-4 नाम थे जो कि इस लिस्ट के अंदर थे। और जब ऐसा होता है कि शायद टेस्ट क्रिकेट से मोहब्बत कम हो रही होती है, डिमिनिश हो रही होती है, इवेंचुअली कोई ऐसी परफॉर्मेंसेज आती हैं जब आपको फिर से इश्क हो जाता है इस फॉर्मेट से, क्रिकेट के इस फॉर्मेट से। और जिस तरह इंडिया ने कमाल करके दिखाया, जिस तरह परफॉर्म किया, 1.5 दिन सवाल बड़े थे जी, हो सकेगा रिजल्ट आ सकेगा, रिजल्ट नहीं आ सकेगा, मगर कल जो कमाल दिखाया और कल के बाद फिर आज जो कमाल दिखाया, यूं करके रैप किया और बांग्लादेश को कहा हम आपको व्हाइट वॉश करेंगे, चाहे आप व्हाइट वॉश करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान टीम को। सो एक तरफ ये वो बांग्लादेश की टीम जो कि पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करती हुई आ रही थी, वो इंडिया के हाथों व्हाइट वॉश हुई। और ऐसे टेस्ट मैच में जो कि रेन इफेक्टेड था, और रेन इफेक्टेड होने के बावजूद जो है सो एक रियलिटी चेक मिला, एक रियलिटी सामने आई कि पाकिस्तान क्रिकेट में कितने 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 फ्लॉज हैं। और वो रियलिटी हमें देखने को मिली जब ये सीरीज अपने इख्तिताम पे आई, जहां पे इंडिया 3 दिन बारिशें हो रही हैं। बांग्लादेश वाले भी खुश थे कि चलो ठीक है, हम मतलब पीछे से व्हाइट वॉश करके आए हैं पाकिस्तान को, इधर से भी 1 जीते 1 ड्रॉ कर लिया, कोई मसला नहीं यार, बस अच्छे नोट के ऊपर वापस जा रहे थे। इंडिया वाले ने कहा ना बेटा ना, मजे से ये लोग जो एंजॉय कर रहे थे। पीछे से रोहित शर्मा है, उसने अपनी बेल्ट उतारी है, मार मार के बालों से घसीट के बंगाली टीम को तो उनसे पॉइंट्स निकाले, उल्टा लटकाया है, उनकी जेबों में से जो है 2 पॉइंट्स निकाले कि WTC के फाइनल के लिए हमने नहीं छोड़ना, कोई चांस ही नहीं देना। धमाकेदार परफॉर्मेंस की है बांग्लादेश के खिलाफ। ये वही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान को घर आके व्हाइट वॉश करके गई थी, और ये इंडिया के सामने कल के बच्चे लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है कल के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, आज तो मैं बिल्कुल ही दंग रह गया। रोहित शर्मा एंड जयसवाल की बैटिंग देखे, क्या तबाहकुन बैटिंग की उन दोनों ने। 2.3 ओवर्स के अंदर उन्होंने 50 स्कोर कर दिया था। मैं समझता हूं कि आज डिस्ट्रॉय करके रख दिया बांग्लादेश की बैटिंग बॉलिंग लाइन। आपको क्या कमाल की, जयसवाल की मैं बात करना चाहूँगा, उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। एक साहब ने नीचे मैसेज किया कि टोटल 173.2 ओवर्स बोल्ड, यानी कानपुर टेस्ट में टोटल 173 ओवर हुए, जिसमें से 121 ओवर बांग्लादेश ने खेले और महज 52 ओवर दोनों इनिंग्स में मिलाकर भारत ने खेले, और भारत ये मैच जीत गया। इस चीज़ की मैं खोज लगा रहा था, मैंने 2 चीज़ों पर पहुंचा। एक ये कि हम जी रहे हैं जसप्रीत बुमराह के टाइम के ऊपर, एक नंबर 2 कि ये आई डोंट नो, मैंने स्टैट नहीं चेक की है कि क्या ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि भारत ने कोई टेस्ट मैच जीता है विदाउट प्लेइंग अ सिंगल मेडन ओवर, पहली इनिंग में भी और दूसरी इनिंग में भी। 2 दिन के अंदर इंडिया ने सेकंड टेस्ट मैच खत्म कर दिया। वलीद ऐसा कौन करता है यार। कल हमने देखी टीम इंडिया की परफॉर्मेंस, फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100,
फास्टेस्ट 200, मतलब कल तो मैं कहती हूँ इंडिया ने तारीख रकम कर दी है और कल हमें टेस्ट मैच नहीं T20 देखने को मिला। क्या कहेंगे यार? देखिए पूरे पाकिस्तानी कौम क्या पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए बड़ा शर्म लाइक एक डार्क डे है हमारे लिए। बांग्लादेश वो टीम है जो कि पाकिस्तान को हमारी होम ग्राउंड पे जलील करके गई। हम कह रहे हैं भाई हमारी टीम में लड़ाइयाँ बड़ी हैं, हम यहाँ पे पिच अपनी मर्जी की नहीं बना सकते। और भाई पिच अपनी मर्जी की बनाओ। पहला दिन गया बारिश के अंदर, 2 दिन बैटिंग की, 2 दिन बारिश होती रही है ग्राउंड के अंदर कानपुर में। 2 दिन कानपुर में बारिश होती रही है और 1.5 दिन पूरा भी नहीं हुआ। इंडिया ने दे चपेड़े मारी बांग्लादेश को अपने घर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। यार कहाँ से आएंगे ऐसे बॉलिंग, कहाँ से ऐसी बैटिंग? हम कह रहे हैं भाई इंडिया WTC में ICC की जो भी पाकिस्तानी कौम है ना, हम बातें करते हैं कि इंडिया WTC के फाइनल में टॉप पे इसलिए बैठे फेवरेटिज्म करता है। और भाई उनकी परफॉर्मेंस देखें, बुमराह 3 विकेटें उड़ा रहा है, अश्विन एक बड़ा शेर उनका, वो भी शिकार करना नहीं भूला है। आप देख लें। इसके अलावा मैं कहता हूँ कि इंडिया के पास जो बैटिंग, बॉलिंग जैसी फील्डिंग, उनकी कोचिंग, उनके जो हार्डवर्क है, उनकी फिटनेस लेवल चेक कर लें। यार टेस्ट क्रिकेट को कहते हैं कि एक टाइम पे जो टेस्ट क्रिकेट का जो इन्वेंशन की थी बेसबॉल की, इंग्लैंड ने ईजाद की थी, पर उसको सही से मैच्योर कौन के यूटिलाइज कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। इंडिया ने प्रूव कर दिया कि टेस्ट को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। अगर ये टेस्ट ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन उसके अंदर कम से कम ये जो एक क्विक गेम का जो एक फैक्टर होता है वो कम होता है, लेकिन इंडिया ने उसको प्रूव कर दिया। 5 दिन के अंदर जिस तरह से कैलकुलेट किया गया, 2 दिन बारिश की नजर हुए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कैलकुलेशन करते हुए तकरीबन आप समझ लें कि 2 से ढाई दिन के अंदर जो मैच मुकम्मल कर दिया। पाकिस्तान में यही फास्ट बॉलर्स थे, स्पिनर्स थे बांग्लादेश के, जो हमसे खेल ही नहीं गए। हम 2 सेशन नहीं खेल पाए, उनके खिलाफ आउट हो गए। इंडिया के खिलाफ वही बैटिंग जो कि यहाँ पर इतने 450 के अगेंस्ट लगभग 600 रन कर दिए थे, वो वहाँ पर 2 सेशन उनको उन्होंने खेलने दिया। तो ये जो फ़र्क है बैटिंग में और बॉलिंग में, जो पाकिस्तान ने उनको मौके दिए और उन्होंने फ़ायदा उठाया उससे, वहाँ पर उनको वो मौके नहीं मिले। इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से, मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। सो बांग्लादेश को बहुत कुछ करना था ऐसी कामयाब टीम के खिलाफ, उनको टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि टेस्ट मैच जीतना तो एक ड्रीम ही हो सकती है किसी भी विजिटिंग टीम की आजकल, मगर टफ टाइम एक आधे सेशन में जरूर दिया, मगर उसके बाद इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो भारत को चैलेंज कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज। सो देखिए कि किस तरह से बॉलर्स ने साथ दिया रोहित शर्मा के इस विक्ट्री में। पहली इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स छाए रहे, दूसरी इनिंग्स में स्पिनर्स छाए रहे, और टेस्ट मैच कमाल का था रवि अश्विन का। घर में खेल के 100 भी करना और 6 विकेट्स भी लेने, कमाल की महारत और कमाल की ऑलराउंड सेल्फलेस क्रिकेट खेले हैं। हमने वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा कि वो आके एक टोन सेट कर रहे थे, वो आराम से ड्रॉ के लिए भी ये मैच जा सकते थे और ठक्का भी लगा सकते थे, कोई बात नहीं, अपना अपना स्कोर करते हैं। नहीं, रोहित शर्मा, गौतम, विराट, इन्होंने बोला कि कुछ ऐसा करें कि यहां से भी मैच जीते हैं, और बांग्लादेश की ही तो टीम है। मतलब बड़ा डिफरेंस है भारत की रैंकिंग में और बांग्लादेश की रैंकिंग में। और रोहित शर्मा को बैठे हुए देखे आप, क्या कामनेस है, क्या क्रिकेट की स्ट्रेटेजी प्लान की जा रही है, कितने आराम से। सेल्फिश क्रिकेट देख देख कर जिनके बुरे हाल हो गए। आपको पता है सेल्फिश क्रिकेट कहाँ खेली जाती है, कौन से बल्लेबाज खेलते हैं सेल्फिश क्रिकेट, ये आपको बताने की अब जरूरत भी नहीं है। दुनिया में 2-4 ही लोग हैं जो सेल्फिश क्रिकेट खेलते हैं, उसके अलावा हर इंसान अपनी क्रिकेट टीम को, अपने नेशन को जितवाने की गर्ज से क्रिकेट खेलता है। यशस्वी जायसवाल ने बारी की शुरुआत की, कप्तान ने अपने बिल्ले पर 100 या 50 लगाने की नहीं सोची, उसने कहा भैया 20 करूंगा लेकिन मोमेंटम बना के दूंगा। वो खेल रहे थे टाइम से कि यार टाइम में हम 2.5 दिन में भी ये मैच जीतने की एहलियत रखते, क्योंकि बिकॉज वी आर प्लेइंग विद बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया नहीं बनाना है। मैंने शांतु साहब ने कहा था 2-0 से हम जीतेंगे, शायद वो समझ रहे थे शायद उनका पाकिस्तान से दोबारा मैच है। बोलना पड़ता है, तकलीफ दे बात होती है। जो मैच हमारे यहाँ 5-5 दिन गए, वहाँ पे 2 दिन में मैच ख़त्म हुआ, 3.5 दिन में ख़त्म हुआ। तो फ़र्क आप देख लें, इंडिया और पाकिस्तान का फ़र्क, ये हकीकत है, सच है, इसको माने। 2 दिन बारिश की नजर हो गए, पहला दिन पूरा हुआ नहीं, आखिरी दिन पूरा हुआ नहीं। 6 सेशन में मैच गेम ओवर। जो टीम टेस्ट मैच में, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कामयाबी है भारत की, इंडिया की, क्योंकि ऐसे टेस्ट मैचेस विल से, अपनी ताकत से जीते जाते हैं। ताकत उसमें होती है जिनमें स्किल होती है, जिनमें सोच होती है, क्रिकेट अवेयरनेस होती है। जैसे ही उन्होंने बैटिंग की है, उस वक्त उन्होंने आइडिया लिया था टाइम कितना रह गया है।
अगर 200 पे आउट होंगे, अगर ज़्यादा रन किए मेरे मुताबिक ना, मोमिनुल ने सेंचुरी की, ज़्यादा रन हो गए, वो 150 पे आउट करते तो क्या है कि उसी दिन बहुत ज़्यादा लीड हो सकती थी। खैर जितनी भी लीड की, उसके बाद गेम में रहे, वो बांग्लादेश को आउट कर दिया था मैच में। सबसे पहला होता है कि अपोजिशन को टेस्ट मैच से आउट कर दो, उन्होंने सबसे पहले उसको आउट किया, उसके बाद ड्रॉ को आउट करना है आपको, उसके बाद एक दफा आउट हो गए, अपने वापस दे दिया ना उनको, उसके बाद आप दोबारा गेम में आ गए, आपने 2-3 आउट किए। नेक्स्ट मॉर्निंग जो आज की थी उसमें जडेजा का बहुत अहम रोल रहा, जो आउट किए। शांटू की बदतरीन शॉट रिवर्स हुई, बहुत हुआ, लेकिन बॉलिंग देखें, जडेजा ने आउट किए, तीन आउट किए, जसप्रीत ने और अश्विन ने, तो उससे अंदाजा होता है कि ये जीतने ही आए थे बस, और वक्त से पहले जीत के निकल गए, और यही डोमिनेशन है। डेटाबेस, डाटाबेस, मैचअप, लैपटॉप, पाकिस्तान में बहुत मशहूर है ये चीज़ें। कल जब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर बातचीत कर रहे थे कि हमने क्या प्लान करना है, तो आया डेटाबेस या लैपटॉप वाले साथ बैठे हुए थे? नहीं बैठे हुए थे। और आज जो टर्निंग पॉइंट हुआ, कल भी टर्निंग पॉइंट और आज का जो टर्निंग पॉइंट है उसमें भी डेटाबेस नहीं था। कल का क्या टर्निंग पॉइंट था कि जब रोहित ने और जसवाल ने इनिंग्स स्टार्ट करी थी। मैच फीस दे दे वो आईपीएल की, सोच सकता है कोई? एक प्लेयर को, लोकल प्लेयर को अगर मैक्सिमम मैच खेलेगा 1 करोड़ रुपए तो मिल रहा है यार, ये कोई सोच ही नहीं सकता है डॉग। अब वो फिट हो नहीं हो, वो खेलने की कोशिश करते हैं सारे। ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ये मैसेज है पूरे वर्ल्ड के लिए कि आप पैसा कमाने जा रहे हो, हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है। मैसेज है पीएसएल वालों के लिए, ये आप किधर खड़े हुए हो, जितना आपका रेवेन्यू है उतना वो अपने प्लेयर को वैसे ही दे रहे हैं। डू यू थिंक कि ये टीम अब इनविंसिबिलिटी की तरफ जा सकती है, जैसे वेस्ट इंडीज था 70s 80s 90s, या जैसे ऑस्ट्रेलिया था, या अब मुश्किल है आजकल के दौर में? तो अगर स्टैट्स देखा जाए ना, तो उसके मुताबिक तो नजर आ रहा है कि इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड इस वक्त है, अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया के ना। ऑस्ट्रेलिया का, हाँ, वेस्ट इंडीज का जो दौर था वो हमारे लिए तो बड़ा सुनहरा दौर हम कहते हैं। हमने बड़े बड़े प्लेयर्स को बनते हुए देखा, वहाँ पे अच्छी क्रिकेट सीखने को मिली। वेस्ट इंडीज का देखें जो डोमिनेशन रहा डॉग, वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहा, और उनके ग्राउंड पे ही रहा, बहुत ज्यादा रहा। उन फिर न्यूजीलैंड बीच में आते थे, उनको ठुक ठाक के निकल जाते थे, वो हमारे आते थे, हमें भी मारते थे, इंडिया को भी। उस वक्त श्रीलंका वगैरह इतनी थी नहीं, या बांग्लादेश या जिम्बाब्वे या साउथ अफ्रीका इतनी थी नहीं, तो इस वजह से आप कह नहीं सकते। लेकिन अभी जो क्रिकेट है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिकेट आ चुकी है। हर फॉर्मेट में अगर आप देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट आ चुकी है। इसमें अपने आप को फिट रखना, जीतना हर जगह। इंडिया को एक जगह अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करनी है, वो कर सकते हैं, वो है इंग्लैंड। वहां से शायद 2007 के बाद सीरीज नहीं जीती, जहाँ तक मुझे हो सकता है गलत हो। ऑस्ट्रेलिया जीते, साउथ अफ्रीका जीतते रहे, ये मतलब सीरीज तो नहीं, वैसे जीतते रहे। लेकिन इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंग्लैंड को जीतना चाहिए। जैसी टीम अब हो गई है ना, तो टीम को जीतना चाहिए, और अनकरीब जीतने भी लगेंगे। ये जो टेस्ट मैच है, ये बिल्कुल कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच जीतेगी। और भाई मेरे, कल जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैं कमेंट्स देखता नहीं, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बोले यार आप तो बिल्कुल इंडिया की बुराई कर रहे हैं, आप तो ये कर रहे हैं कि जी बांग्लादेश बहुत बुरा खेला, इंडिया ने बॉलिंग बुरी नहीं की। भाई मैंने कब बोला इंडिया ने बॉलिंग बुरी नहीं की? इंडिया ने आज भी अच्छी बॉलिंग की, ठीक है, बॉलिंग अच्छी की है तो उनको आज भी आउट किया और पिछली इनिंग में आउट किया था ना। या मैंने ये बोला था कि बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा बुरी बॉलिंग की। नो डाउट इंडिया के बैट्समैन बहुत अच्छा खेले, लेकिन बहुत बुरी बॉलिंग की जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा खेले। इतनी खुले तरीके से इंडिया को रन्स नहीं करने देने चाहिए थे जितने उनको कल जो है वो करने दिए हैं। इनकी बैटिंग स्टार्ट हुई 26 पे जब 2 आउट थे। शॉट्स देखे, मोमिनुल हक ने जो शॉट खेला, जिसने पहली इनिंग में 100 किया, क्या वो स्विप शॉट खेलने की जरूरत थी? मुझे नहीं लग रहा था, कोई जरूरत नहीं थी जल्दी रन्स करने की, जबरदस्ती शॉट्स खेलने की। ये हम जरूर कहते हैं कि यार बहुत डिफेंसिव नहीं होना। अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होंगे, अपने शॉट्स रोकेंगे, सिर्फ डेड बैट से जाएंगे कि आज का दिन ही गुजारना है, मैच तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, वो एक चीज़ समझ आती है। लेकिन ये ज़बरदस्ती का स्विप शॉट्स खेलने के लिए आप वो गए और आप आउट हुए, मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी। शांटू को देख लो, उल्टा स्विप मार रहे। अबे भाई क्या ज़रूरत थी शॉट मारने की? मतलब आप ये नहीं समझ रहे कि एक ही दिन है, इसको खेलना है, स्टे करना है, गलत शॉट नहीं खेलना। जो बॉल बैट बॉल मिलती है उस पर ज़रूर जाए, लेकिन ज़बरदस्ती के शॉट्स खेलना, ये मेरी समझ से बाहर है। उसके बाद आप शकीबुल हसन को देख लें, उन्होंने सीधा बॉलर के जो है हाथ में दे दिया। लितन दास को आप देख लें, लितन दास और मेहदी हसन, ये पाकिस्तान में ऐसे बने हुए थे जैसे पता नहीं पूरी पाकिस्तान दुनिया की क्रिकेट में इनसे बड़ा कोई प्लेयर ही कोई नहीं है। लितन दास जो है इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स को मार रहा था, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो,
क्योंकि उन्होंने बहुत पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप बुमराह पैथेटिक बॉलिंग नहीं करता है। यहाँ 29 मैडन ओवर खेले हैं बांग्लादेश ने, जिसमें से 12 खाली बुमराह ने किए हैं और इंडिया ने एक भी मैडन ओवर नहीं खेला है। ये आप एग्जांपल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मत लीजिए कि बांग्लादेश कमज़ोर टीम है। ये आपको तगड़ी टीम है, बांग्लादेश भी कमज़ोर नहीं है, आपको इंडिया के सामने कमज़ोर लग रही है क्योंकि वो एक तगड़ा पहलवान है। डिफरेंस ये है। और अगर कमज़ोर आपको लग रही है तो सोचें आपके सामने कमज़ोर टीम है तो उसको हशर क्या करना है, फिर ये सीख लीजिए आप।